दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर अभी जो रेलगाड़ी को आप भागते हुए देख रहे हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि तेज रफ्तार से भागती हुई इस रेलगाड़ी में कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इस रेलगाड़ी को कोई भी ड्राइवर नहीं चला रहा है और ना ही इस गाड़ी में कोई गार्ड या कोई आदमी मौजूद है। अब आप पूछेंगे कि यह कैसे संभव है, तो हम आपको बता दें कि कल यानी 25 तारीख को यह क्रशर रेलगाड़ी जम्मू के कठुआ रेलवे स्टेशन पर क्रू बदलने के लिए रुकी, जिसके बाद रेलगाड़ी का लोको पायलट और गार्ड दोनों नीचे उतरे। परंतु उसके बाद यह गाड़ी इतनी स्पीड से कैसे भाग ली, इसकी जानकारी फिलहाल अभी किसी को भी नहीं है। यह तो गनीमत रही कि रेलगाड़ी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ और रेलवे के अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेन की गति को कम होने पर रेलवे ट्रैक पर लकड़ी के ब्लॉक रखकर ऊंची बस्सी के दसुआ के पास इस ट्रेन को रोक लिया। अब यह इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, फिलहाल रेलवे विभाग इसकी जांच कर रहा है और इस मामले में लोको पायलट सहित स्टेशन मास्टर के साथ 6 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। अब आने वाले दिनों में इस हादसे पर क्या जानकारी मिले, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखिए यह पूरी वीडियो। इसके कारणों का पता करने के लिए रेलवे बोर्ड ने एक उच्च स्तरीय जांच बिठाई है। जांच के सभी मेंबर आज कठुआ में इंक्वायरी कर रहे हैं। जांच होने के पश्चात ही इनके कारणों का कुछ पता चल पाएगा। तो अभी तक ये पता चला है, क्योंकि उसमें बताया गया था कि ड्राइवर जो चाय पीने उतरा था उसने जो ब्रेक हैंड ब्रेक थी वो नहीं खींची थी। जो आप बता रहे हैं चाय पीने उतरा था, ऐसा नहीं है। ड्राइवर को वहाँ पे क्रू चेंज होने वाला था, क्रू चेंजिंग का था, चाय पीने वाली। और जो ये कह रहे हैं कि इंजन चालू था, इंजन चालू नहीं था, इंजन बंद था। यही तो अगर ये मालूम होता तो इंक्वायरी बिठाने की क्या जरूरत थी। इंक्वायरी इसीलिए बिठाई गई है क्योंकि कारणों का पता नहीं चल पाया अभी तक। प्रेशर के साथ गाड़ी चल पड़ी तो कारण कई हो सकते हैं। अब कारणों के लिए इंक्वायरी कमेटी है, वहाँ पर इंक्वायरी कर रही है और जल्द ही इनकी कारणों का पता चल जाएगा। लेकिन जहाँ गाड़ी रुकी थी वहाँ इंजन स्टार्ट थे? नहीं, वहाँ ना वहाँ इंजन स्टार्ट नहीं थे। तो रोकने के लिए क्या क्या एफर्ट किए जा रहे हैं? रोकने के लिए एफर्ट हम लोगों ने पूरी प्लानिंग करी। हम लोगों का एक कंट्रोल रूम होता है, पूरा कंट्रोल सेंटर होता है जिसमें तरह तरह के कंट्रोल्स होते हैं। ट्रैक का कंट्रोल होता है, ऑपरेशंस का कंट्रोल होता है, सिग्नलिंग का कंट्रोल होता है, इस तरह के कंट्रोल्स होते हैं। तो हमारी सुबह टीम जैसे ही 5 बजे हम लोगों को पता चला कि ऐसी कोई इंसिडेंस हुई है, मैं और मेरी टीम सारे लोग कंट्रोल में उपस्थित थे उस समय और हम सभी लोग एक एक क्षण का उसको मॉनिटर कर रहे थे। साथ में उसकी वीडियो भी बनवा रहे थे, कहाँ पर क्या है और सारी जो टेक्निकल डिटेल्स थी, किस यार्ड में कितना ग्रेडियंट है, क्या कहाँ पर पॉइंट क्रॉसिंग्स हैं, कहाँ पर अपलाइन में गाड़ी है, कहाँ पर डाउन लाइन में गाड़ी है। तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद में हम लोग उसको क्लोजली वॉच कर रहे थे और इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि गाड़ी की गति जो है थोड़ी धीमी हो, इसके बाद इसको अगर कहीं डीरेल करना पड़ जाए तो उसको कहाँ पे किया जाए। हालांकि हम लोग आश्वस्त थे कि शायद डीरेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई चीज़ें हमने लोगों रास्ते में प्रयास किए हैं, एफर्ट किए हैं। हम लोगों ने रेल पे मिट्टी डाली है और भी कई तरह के व्यवधान गाड़ी के आगे पैदा किए हैं जिससे कि उनकी गति को धीमी हो। अंततः हम लोगों की जो टीम की जो मेहनत थी वो रंग लाई और हम लोग उस रेल को, उस ट्रेन को ऊंची बस्सी के आते आते उसको हम लोग जो है रोक पाए। आपने कहा था इंजन थी, उसे रोकने के लिए स्लीपर लगाए गए? नहीं, रेल के स्लीपर ऐसे कोई नहीं बनाए गए थे। लकड़ी के कोई स्लीपर ऐसे नहीं बनाए गए थे। वो स्टेशन में होते हैं जो कि पहियों के नीचे लगाए जाते हैं, लेकिन जब एक बार गाड़ी चल दी वहाँ पर, उसके बाद रेल की स्लीपर अगर लगाएंगे तो गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो जाएगी। तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करी। तो अभी तक जो जांच की गई है उसमें क्या कारण दिए? देखिए, लेकिन इसमें किसी पे कोई एक्शन लिया जा रहा है? एक्शन बिल्कुल लिया जा चुका है। 6 लोगों को हम लोगों ने ऑलरेडी सस्पेंड कर दिए हैं और इसके आगे भी अभी कुछ जैसे भी कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जो भी लोग उत्तरदायी ठहराए जाएंगे उनके पर जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 4 लोग कौन से सस्पेंड हुए? सर 4 लोग कौन से हैं? इसमें 6 लोगों में एक स्टेशन मास्टर हैं कठुआ के, अच्छा जी, और एक पॉइंट्समैन है कठुआ के, अच्छा जी, दोनों एलपी और एएलपी हैं, 4 लोग ये हो गए।
इसके साथ जो वहाँ के ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे जिनका जुरिस्डिक्शन था, टीआई और जो लोको इंस्पेक्टर होते हैं एलआई, इन 6 जनों को अभी जहाँ के भी होते हैं थे जहाँ पर जिनका भी जुरिस्डिक्शन था उन टीआई को भी, हाँ एलपी का मतलब लोको पायलट ड्राइवर ही बोलते हैं उसको, और सहायक लोको पायलट एएलपी उसको बोलते हैं। तो उन दोनों कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी थी? करीब 75-78 किलोमीटर के तक करीब गाड़ी चली है। कैसे लोग कह रहे थे बिजली के साथ इसको जो है वो नहीं बिजली नहीं वो क्या था कि जो ऊपर बिजली के तारों से हम लोग जो बिजली लेते हैं इलेक्ट्रिक लोको के लिए, चूंकि ये डीजल इंजन था, इसके लिए उसको अगर ये इलेक्ट्रिक लोको होता तो शायद हम बिजली को बंद करके उसको रोक लेते, लेकिन इस केस में बिजली का ये डीजल का इंजन था, इसलिए बिजली का तारों को हमने इसलिए बिजली बंद की उसमें, क्योंकि इन केस अगर हमें उसका कहीं पर प्लान्ड वे में अगर डिरेलमेंट करना पड़ जाए तो उसके बाद क्या होने वाला है नहीं पता था। अगर कुछ डिब्बे उछल के ऊपर भी जा सकते थे, इसलिए हमने सावधानी बरतने के लिए उन बिजली के तारों की बिजली प्रवाहित को बंद किया था।